नमस्कार। स्वागत करता हूं आप सभी का फाइनेंशियलॉजी यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज हम बात करने वाले इस वीडियो में मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड के बारे में। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल पे आके जो है शेयर ट्रेड कर रहा है और मेरे हिसाब से अगर वो लेवल टूटता है तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा गिरावट देखने को मिल सकती है इस कंपनी में। और यही नहीं, वीडियो में यहाँ पे आगे चल के देखने की कोशिश करेंगे कि यहाँ पे इनका बिजनेस नेचर कैसा है, कंपनी एक सिक्लिकल है या जो है सेक्युलर कंपनी है। उसके साथ साथ थोड़ा सा हम यहाँ पे करंट मार्केट का जो अभी सिनेरियो जो उसके बारे में डिस्कशन करने की कोशिश करेंगे कि अभी जो है मार्केट सिनेरियो फेवरेबल है मारुति सुजुकी के लिए या नहीं। और थर्ड चीज़ यहाँ पे चल के देखने की कोशिश करेंगे टेक्निकल एनालिसिस, चार्ट वगैरह देख के यहाँ पे हम सपोर्ट प्राइस ढूंढने की कोशिश करेंगे कि अगर यहाँ पे मान लीजिए आपको बाइंग करनी है और थोड़ी बहुत गिरावट आती है तो वो कौन सी लेवल है जिस पे चल के आप जो है बाइंग कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर अभी आपको पता हो मारुति सुजुकी अगर फोर व्हीलर की बात करी जाए तो इंडिया में एक मार्केट लीडर कंपनी है। लेकिन इसके साथ साथ एक प्रॉब्लम है यहाँ पे, इस सेक्टर को जो है ऑटो सेक्टर को बोला जाता है कि ये एक सिक्लिकल सेक्टर है। अब सिक्लिकल सेक्टर का क्या मतलब होता है कि ये जो इनका बिजनेस एक साइकिल में चलता है, कभी ऊपर कभी नीचे, कभी ऊपर कभी नीचे। अब ये देखिए, जब साइकिल ऊपर होता है तो यहाँ पे बिजनेस काफ़ी ज़्यादा अच्छा कर रहा होता है और ये जो साइकिल नीचे होती है तो इनका जो बिजनेस काफ़ी ज़्यादा खराब कर रहा होता है। लेकिन ऐसे सिक्लिकल नेचर में होने के बावजूद भी, ऐसे इंडस्ट्री में होने के बावजूद भी कंपनी ने पिछले 17 सालों में 2003 से लगभग 4079% का रिटर्न दिया है। मतलब आपका पैसा ऑलरेडी 40 टाइम्स हो चुका है। तो एक ऐसी कंपनी जो एक सिक्लिकल सेक्टर में काम करती है, मार्केट लीडर है और इतना बेहतरीन जो है मल्टीबैगर रिटर्न देती है, तो यहाँ पे जरूर एक आपको ऐसा होना चाहिए कि आपकी जो है नज़र में एक कंपनी होनी चाहिए, इवन आपके पोर्टफोलियो में भी होनी चाहिए। लेकिन इस कंपनी को पोर्टफोलियो में रखने के कुछ जो है निगेटिव चीज़ें हैं, कुछ रिस्क है जिसको आपको जानना चाहिए। वही आपसे यहाँ पे जो हम यहाँ पे डिस्कशन करेंगे। जैसा हमने बताया ये कंपनी एक सिक्लिकल है, तो अगर आप इस कंपनी का चार्ट प्राइस देखिए, ऑल टाइम यहाँ पे मैंने चार्ट लगाया हुआ है, इसका हाई देखिए ऑल टाइम लगभग 10,000 के आसपास का था। और ये जो बनाया था इसने कंपनी ने 2018 के आसपास, और 2018 के बाद से हमारे यहाँ जो है ऑटो सेक्टर अपने डाउन साइकिल से गुजर रहा है। और उसके बाद देखिए शेयर प्राइस में जो है लगातार करेक्शन दिखाई दे रही है और अभी 7,000 के आसपास शेयर आ चुका है। तो ऑलरेडी जो है 3,000 रुपीज़ का आपको यहाँ पे करेक्शन दिखाई देने को मिल रहा है। तो अगर आप यहाँ पे मान लीजिए इस कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आपको दिमाग में पहली पहली चीज़ तो ये आपको बैठा लेनी है कि एक सिक्लिकल सेक्टर है तो हमेशा जो है शेयर प्राइस ऊपर ही नहीं जाएगा। ये साइकिल के हिसाब से चलेगा, कभी किसी साइकिल में शेयर प्राइस ज़्यादा भागेगा, किसी साइकिल में जो है शेयर प्राइस कम भागेगा। जैसे 2018 से ले लीजिए तो 2017 के लास्ट ईयर और 2021 मतलब लगभग पिछले 3 सालों में कंपनी ने आपको निगेटिव रिटर्न दिया है। लेकिन वही अगर इसको आप लंबे टाइम फ्रेम में लीजिए, यहाँ से अगर इसको देखने की कोशिश करिए तो कंपनी आपको 4,000% का रिटर्न दे रही है। तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा बिजनेस नेचर के भी बारे में समझना पड़ेगा, उस कंपनी के शेयर के नेचर के बारे में भी समझना पड़ेगा कि यहाँ पे कंपनी किस तरीके से परफॉर्म करती है। उसके बाद अगर इसका हाल फिलहाल का प्राइस देखें तो आज लगभग इसकी क्लोजिंग हुई है 6,851 पे, 80 रुपीज़ के आसपास की यहाँ पे गिरावट दिखाई दे रही है, परसेंटेज 1%। तो बहुत बड़ी गिरावट तो नहीं है क्योंकि निफ्टी ऑलरेडी जो है 4% के आसपास गिरा हुआ है। लेकिन यहाँ पे डिलीवरी परसेंटेज भी काफ़ी अच्छी उठाई जा रही है। अगर आज की ट्रेडेड क्वांटिटी देखिए तो 26,87,000 लगभग शेयर ट्रेड हुए हैं, उसमें डिलीवरी हुई है क्वांटिटी 9,11,000 की। परसेंटेज वाइज देखिए तो लगभग 34% के आसपास की यहाँ पे डिलीवरी उठाई जा रही है। अब वेट अ मिनट, आपको लग रहा होगा 34% तो बहुत ज़्यादा डिलीवरी नहीं है। जनरली हम देखते हैं बहुत सारे शेयर से 50%, इवन 60, 70, 70% जो है डिलीवरी उठाई जाती है। तो आपको इनको दूसरे शेयर से कंपेयर नहीं करना है। मारुति को इसके पुराने जो ट्रेडिंग हिस्ट्री है उसी से कंपेयर करके देखते हैं कि जनरली इसमें कितना ज़्यादा जो है डिलीवरी उठाई जाती है। तो यहाँ पे अगर मैं इसके पिछले 2 हफ्ते की यहाँ पे डिलीवरी दिखाऊं तो 25%, 16%, 21%, 37, 24, 27 इस तरीके की डिलीवरी उठाई जा रही है। लेकिन पिछले वीक में देखिए तो डिलीवरी थोड़ी बड़ी हुई है, 40%, 43, 44, इवन 52% उठाई गई थी पिछले दिन, और आज लगभग 34% के आसपास ये डिलीवरी उठाई गई है। और इसमें भी एक और चीज़ आपको दिखाऊँ तो यहाँ पे डिलीवरी जो है, डिलीवरी के साथ साथ जो क्वांटिटी ट्रेड कितनी होती है तो हमेशा लैक्स में होती है, 7,56,000, उसके बाद 4,70,000, 30 लाख, 10 लाख। और आज देखिए, आज या पिछले 2 दिन देखिए, लास्ट डेज में 17 लाख की हुई थी और आज लगभग 26 लाख की हुई है। तो पिछले एक हफ्ते के हिसाब से ज़्यादा क्वांटिटी ट्रेड भी हो रही है और डिलीवरी भी देखिए तो जनरली उठाई जाती है 2 लाख, 6 लाख, 6 लाख, 5 लाख। लेकिन पिछले दिनों देखिए तो 9 लाख की उठाई गई थी और आज के दिन लगभग 9,11,000 के आसपास की डिलीवरी उठाई जा रही है। तो यहाँ पे 34% की आपको डिलीवरी परसेंटेज भले ही कम दिख रही होगी, लेकिन इसको आप अगर इसके पिछले हफ्ते से कंपेयर करिए तो परसेंटेज वाइज भी ज़्यादा है और उसके साथ साथ क्वांटिटी तो बहुत ही ज़्यादा है। जनरली यहाँ पे देखिए 2 लाख, 3 लाख उठाई जाती है और यहाँ पे आपको 9 लाख शेयर की डिलीवरी उठाई गई है। तो ये जो है काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव है। यहाँ पे लोग बहुत ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक है, तभी जो है इतनी ज़्यादा डिलीवरी उठा रहे हैं। उसके बाद यहाँ पे चलिए थोड़ा सा टेक्निकल चार्ट देखने की कोशिश करते हैं और वहाँ से जो है हम थोड़ा सा
कुछ कंक्लूजन ड्राइव करने की कोशिश करेंगे कि अभी जो है शेयर प्राइस में हमें क्या करना है। तो यहाँ पे एक 200 डेज का मूविंग एवरेज है, ये रेड वाली लाइन, आप इसको ध्यान में रखिएगा। 2014 में एक बार जो कंपनी का शेयर प्राइस 2000 जो इसका 200 का मूविंग एवरेज है उसको क्रॉस करके उसके ऊपर गया था। उसके बाद देखिए हमेशा ऊपर ही ट्रेड किया है। जनरली आप देखोगे 200 डेज का जो मूविंग एवरेज है उसके ऊपर ही शेयर प्राइस जो है ट्रेड करता है। यहाँ पे आप देख लीजिए, यहाँ पे इतनी देर के लिए ऊपर था, यहाँ पे थोड़ा सा नीचे आया कुछ टाइम के लिए, उसके बाद फिर से ये ऊपर चला गया शेयर प्राइस 200 डेज के मूविंग एवरेज से। लेकिन यहाँ पे जैसा मैंने बताया 2018 से जब डाउन साइकिल स्टार्ट हुई, वहाँ से देखिए ये मूविंग एवरेज ऊपर है, शेयर प्राइस उसका नीचे चला गया और उसके बाद लगभग नीचे ही ट्रेड कर रहा है। यहाँ पे हालांकि एक बार जो है यहाँ पे थोड़ा सा ऊपर गया था, लेकिन अभी फिर जो है इसको बिल्कुल टच करके सेम एकदम उसी पॉइंट पे ट्रेड कर रहा है। इसको तो मैं थोड़ा सा मैं आपको जूम करके दिखाऊं तो यहाँ पे भी आप देख पा रहोगे 200 डेज का मूविंग एवरेज ये रेड वाली लाइन है और यहाँ पे शेयर प्राइस जस्ट एकदम उसी के आसपास ट्रेड कर रहा है। इसको अगर मैं दिखाऊँ एग्जैक्टली अमाउंट तो 200 डेज का मूविंग एवरेज आपका 6815 आ रहा है। और आज को जो शेयर की क्लोजिंग थी लो, आज जो लो बनाया था शेयर ने अपना 6822 का जो है लो बनाया था। तो अभी आप देख पा रहे हो अपने 200 डे के मूविंग एवरेज के आसपास शेयर प्राइस आया था और वहाँ से जो है वापस चला गया, रिकवरी हुई है और शेयर की क्लोजिंग हुई है 6866 का। तो एक चीज़ तो है कि जो 200 डेज का मूविंग एवरेज जो शेयर प्राइस ने आज उसको जो है रिस्पेक्ट किया है और वहाँ से जो है शेयर में थोड़ी सी रिकवरी दिखाई दे रही है। लेकिन अगर आने वाले दिनों में मान लीजिए मार्केट में और गिरावट आती है तो यहाँ पे और गिरावट देखने को मिल सकती है। और एक बार अगर ये 200 डेज का मूविंग एवरेज शेयर प्राइस ने तोड़ दिया तो वहाँ से मेरे हिसाब से बहुत ज़्यादा वीकनेस आ जाएगी शेयर में और बड़ी गिरावट देखने को मिल सकती है। 50 डे या 20 डेज का मूविंग एवरेज है उसको तो शेयर प्राइस ऑलरेडी जो है ब्रेक करके उससे नीचे ट्रेड कर रहा है। 200 वाला जो आज खैर उसने जो है थोड़ा सा सपोर्ट लिया है। लेकिन यहाँ पे मैं एक चीज़ आपको और बोलना चाहूँगा कि अगर आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो मेरे हिसाब से ये जो 200 डेज का मूविंग एवरेज है ये प्राइस आपको खरीदने वाले प्राइस है, यहाँ पे आपको जो है थोड़ी सी बाइंग जरूर करनी चाहिए। या अगर आप इस लेवल बाइंग नहीं करना चाहते तो एक और जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट है 6770 का, मेरे हिसाब से काफ़ी अच्छा खासा सपोर्ट यहाँ पे मिलना चाहिए। तो अगर मान लीजिए शेयर प्राइस यहाँ पे जाता है तो आप जाके यहाँ पे जो है जरूर बाइंग कर सकते हो। लेकिन ध्यान रहिए यहाँ पे आपका जो व्यू होना चाहिए, पॉइंट ऑफ व्यू बाइंग करने का, वो हमेशा जो है लॉन्ग टर्म ही होना चाहिए। शॉर्ट टर्म के लिए इसको बाइंग नहीं करना है, क्योंकि मैंने ऑलरेडी आपको दिखाया कि एक सिक्लिकल कंपनी है, इसका जो बिजनेस कभी साइकिल से चलता है, कभी ऊपर या कभी नीचे। तो अगर मान लीजिए आपने यहाँ पे बाइंग कर ली तो आप एक गलत साइकिल फंस गए और आपका प्राइस नीचे ही नीचे आएगा और मान लीजिए यहाँ पे आके आपका पेशेंस टूट गया तो आपको जो है लॉस बुक करना पड़ेगा। लेकिन अगर मान लीजिए आपने यहाँ बाइंग करा तो आप अप वाली साइकिल में आ जाएंगे और यहाँ पे आपको अच्छा खासा प्रॉफिट होगा। लेकिन अगर मैं अपनी की बात करूँ या आपकी बात करूँ, हम लोग एक छोटे से इन्वेस्टर, तो हमें ये नहीं पता चल पाता है कि ये साइकिल अभी जो है अप वाली साइकिल है या डाउन वाली साइकिल है। तो इससे बचने के लिए, इस चीज़ को इग्नोर करने के लिए कि हम जो बड़े वाले साइकिल मतलब अप साइकिल में या डाउन साइकिल में है, आपको क्या करना है हमेशा जो इसमें या तो SIP मोड में बाइंग करिए, या तो मान लीजिए आपने किसी समय में बाइंग कर लिया, मान लीजिए आप यहाँ पे बाइंग है या आपने यहाँ बाइंग करिया, ये डजंट मैटर, आपको अपना केवल पॉइंट ऑफ व्यू लॉन्ग टर्म का रखना है। तो मान लीजिए अगर आप इसमें गलत भी हो गए, मान लीजिए आप कभी मान लीजिए आपने यहाँ पे बाइंग कर ली तो हो सकता है कुछ टाइम के लिए तो शेयर प्राइस नीचे आएगा डाउन साइकिल में, लेकिन जब ये अप साइकिल में जाएगा तो आपको जो है और ज़्यादा प्रॉफिट हो रहा होगा, फिर यहाँ पे डाउन साइकिल में जा सकता है। तो यहाँ पे भी अगर आपको पेशेंस रखेंगे तो हो सकता है फिर से अप साइकिल में जाएगा। तो यहाँ पे पेशेंस एक बहुत ही बड़ा फैक्टर हो जाता है अगर आपको मारुति सुजुकी में पैसे बनाना है तो। क्योंकि यहाँ पे मैंने देखा है 2003 से लगभग कंपनी ने 4000 से ज़्यादा का जो है रिटर्न दिया है। तो वहाँ पे अगर जिसने इसको होल्ड किया होगा उसी को पैसा मिला होगा, लेकिन मान लीजिए जिसने डाउन वाले साइकिल में जाके बेच दिया होगा तो उसको तो काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो रहा होगा। और उसके साथ साथ मैंने अभी आपको दिखा डिलीवरी परसेंटेज भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ा हुआ है। ये जो गिरावट हो रही है तो ऐसा नहीं है कि केवल लोग बेच ही रहे हैं, बहुत से ऐसे लोग हैं जो यहाँ पे जाके डिलीवरी बेस बाइंग भी कर रहे हैं। और वॉल्यूम में अगर आप देखोगे तो आजकल जो वॉल्यूम भी ठीक ठाक है। तो मेरे हिसाब से सारी चीज़ें यहाँ पे पॉजिटिव हैं। केवल और केवल एक चीज़ यहाँ पे निगेटिव है, ये 200 का मूविंग एवरेज, अगर आपको इसको ध्यान में रखना है। अगर इसको मान लीजिए ब्रीच करता है तो मेरे हिसाब से थोड़ी सी गिरावट ज़्यादा आ सकती है। तो आपको मेंटली उस चीज़ के लिए प्रिपेयर रहना है। अगर आप उस चीज़ के लिए मेंटली प्रिपेयर हो कि यहाँ से मान लीजिए 10 से लेकर 15% की मान लीजिए और गिरावट आती है और उससे मैं जो डरूंगा नहीं, तो मेरे हिसाब से आप अभी करंट मार्केट प्राइस से भी जाकर थोड़ी बहुत बाइंग जरूर कर सकते हो। या दो लेवल मैंने ऑलरेडी आपको बताए हैं। 200 डेज का मूविंग एवरेज लगभग 6815 का, आप इसे बाइंग कर सकते हैं। या आप चाहो तो सबसे बढ़िया जो लेवल है 6770 का, इस पर एक प्राइस सेक्शन के हिसाब से बढ़िया सपोर्ट है, आप इस पर जाओ तो जो है बाइंग कर सकते हो। तो आई होप कि वीडियो है इसका जो एनालिसिस आपको पसंद आया होगा। मैं एक बार आपसे फिर बोलना चाहूँगा, अगर आप मारुति के बारे में बात करते हो तो मैं नहीं बोलता हूँ कि आपको बहुत ज़्यादा जो है बिजनेस मॉडल के बारे में जाकर पढ़ना है या बहुत ज़्यादा जाकर न्यूज़ के बारे में इसके बारे में न्यूज़ पढ़ना है। आप सिंपल आप जहाँ भी रहते हो आप अपने रोड पे जाओ, वहाँ पे खड़े हो जाओ केवल 10 मिनट के लिए, 10 से 20 मिनट आप खड़े हुए और वहाँ से जितनी भी गाड़ियाँ गुजरती हैं आप उस पर ध्यान दीजिए। आप देखेंगे अगर मान लीजिए टोटल 10 कारें जा रही हैं वहाँ पे, तो उसमें से 5 कार जो है मारुति की होगी। ये आप बिल्कुल जो है अपने आप से जो इसको आप एक्सपीरियंस कर सकते हो, मुझे आपको उसमें बताने की जरूरत नहीं है। आपको ये भी नहीं कि चलिए बहुत ज़्यादा आप जो है कंपनी का जो कि एनुअल रिपोर्ट पढ़ रहे हैं या ये सब चीज़ें कर रहे हैं तब जाकर आपको ये चीज़ समझ में आएगी। ये बहुत ही प्रैक्टिकल चीज़ें आपको
बिना कुछ किए केवल अपने सामने वाले रोड पे आके खड़े होकर ये चीज़ को ऑब्जर्व कर लेना है। तो एक ऐसी कंपनी जो इंडिया में 10 कार अगर बिकती है तो उसमें से 5 कार केवल अकेली एक मारुति कंपनी बेचती है। तो बिजनेस वाइज कंपनी बहुत ही स्ट्रांग है। और यहाँ पे मैं बताऊँ तो गवर्नमेंट का बहुत ज़्यादा सपोर्ट रहता है यहाँ पे ऑटो सेक्टर के लिए। अब ये सब आपको पता होगा चाइना में क्या होता है, चाइनीज़ कंपनी इतना अच्छा क्यों करती है, क्योंकि चाइनीज़ कंपनी को उसकी जो गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा सब्सिडी देती है, जिसकी वजह से चाइनीज़ कंपनी अपने प्राइस को बहुत ज़्यादा कम करके अपने सारे माल्स को बेचते हैं। इंडिया में सेम होता है, बट लेकिन डिफरेंस इतना है कि इंडियन कंपनी जो इंडियन गवर्नमेंट है यहाँ की कंपनी को बहुत ज़्यादा सब्सिडी नहीं देती है। तो जैसे मान लीजिए मैं भारत सरकार की बात करूँ तो भारत सरकार मारुति को बहुत ज़्यादा सब्सिडी नहीं देती है, लेकिन उसके बदले वो क्या करती है, जो बाहर की कंपनी है फॉरेनर कंपनी, जो फॉरेन से टोयोटा वगैरह हो गई, उसके ऊपर इंडियन कंपनी बहुत ज़्यादा टैक्सेस लगाती है इंडियन गवर्नमेंट। तो इनके ऊपर इतना ज़्यादा टैक्स लगता है फॉरेन कंपनी के ऊपर कि इनकी जो कार की प्राइस है हमेशा वो जो मारुति से हमेशा ज़्यादा ही होती हैं। इसकी वजह से लोग जो है मारुति की कार को प्रीफर करते हैं खरीदना, क्योंकि यहाँ पे कम प्राइस में मिलता है। तो ये सब बहुत ही पॉजिटिव चीज़ें हैं और लॉन्ग टर्म में ये सब चीज़ें जो है बहुत ज़्यादा इफेक्ट करती हैं किसी कंपनी के बिजनेस मॉडल को। अभी आपको पता होगा कुछ टाइम पहले टोयोटा ने तो यहाँ तक बोल दिया था कि सोचिए टोयोटा एक ऐसी कंपनी है जो पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा कार बेचती है, सबसे ज़्यादा रेवेन्यू को आती है। अगर मैं ईयरली बात करूँ तो टोयोटा ऐसी कंपनी ने बोल दिया कि हम भारत में बिजनेस करना हमारे लिए बिल्कुल नामुमकिन, हम यहाँ पे सर्वाइव नहीं कर सकते हैं, इतना भयंकर टैक्सिंग करती है हमारी गवर्नमेंट। तो सोच लीजिए ये सब चीज़ें मारुति के लिए कितनी ज़्यादा पॉजिटिव है, क्योंकि मारुति एक इंडियन कंपनी है। तो इसी चीज़ से जो है आपको काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंस मिलना चाहिए मेरे हिसाब से। और चलिए यहीं पे वीडियो स्टॉप करेंगे। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर एनालिसिस पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे। वंदे मातरम। जय हिंद।